दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने हमें दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा है एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं, और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। दूसरा मुद्दा आज है कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज ये पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में, ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है, और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से, जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है, और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। देना नहीं है, वहाँ कोई इलेक्शन, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहे, किसी तरह का कोई इलेक्शन इवेंट नहीं है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। मैं उम्मीद करता हूँ आनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। बीजेपी के कुकर्मों का सबको पता चलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी पे एक फिल्म बनी थी, विवेक अग्निहोत्री ने पिछली बार बनाई थी, उसकी जितने सिनेमा हॉल्स में देश में स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? क्या उनकी हर हॉल में स्क्रीनिंग के पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? मुझे आइडिया नहीं है। आज तो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी जिसमें आप सब पत्रकारों को इनवाइट किया गया था। केवल वो हुआ जो पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा गया कि एक केंद्र की सरकार, जिसके पास बहुत बड़ा बहुमत है, जो पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उस केंद्र की सरकार ने कैसे एक छोटी सी पार्टी को दबाने की कोशिश की।
कुछ फिल्म मेकर्स ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है कि आखिर क्या हुआ, क्या कारण थे, क्या रहस्य थे जिनकी वजह से एक छोटी सी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश और पूरी की पूरी साजिश, पूरा का पूरा षड्यंत्र एक केंद्र सरकार ने किया। आखिर क्या क्या रहस्य थे उन गिरफ्तारियों के पीछे, कौन कौन उस षड्यंत्र का हिस्सा थे, किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया, कहां कहां पे आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को रखा गया और किन परिस्थितियों में उन पर क्या क्या दबाव बनाए गए, क्या क्या कोशिशें की गई। ऐसा हमने सुना है कि उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे विस्फोटक रहस्य हैं, ऐसे षड्यंत्रों के राज खुलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पैनिक बटन दबा दिया है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो लोकसभा चुनाव में बाकायदा फिल्म बना के थिएटर में रिलीज की गई थी, विवेक ओबरॉय उसके अंदर प्रधानमंत्री बने थे। क्या इलेक्शन कमीशन से उस फिल्म को बनाने की परमिशन दी गई थी? क्या थिएटर में इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी कि इसको इस थिएटर के अंदर इतने बजे चलाया जाए? एक प्राइवेट फिल्म मेकर्स ने एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग में उसने कुछ लोगों को एक ऑडिटोरियम में बुलाया और आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोगों को उन्होंने ऑडिटोरियम में बुलाया, मीडिया के लोगों को उन्होंने ऑडिटोरियम में बुलाया। कोई चोरी तो नहीं हो रही थी? कोई चोरी हो रही होती तो मीडिया को तो ना बुलाया जाता। ऐसी क्या घबराहट हुई केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, कि वहां पे पूरी की पूरी सीआरपीएफ की बटालियन भेजी गई फिल्म रुकवाने के लिए, उसकी स्क्रीनिंग रुकवाने के लिए पुलिस भेजी गई। और वो इलेक्शन कमीशन जिसे धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध रखी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी, जिनको नजर नहीं आ रहा कि प्रवेश वर्मा कहां कहां नोट बांट रहे हैं, जिनको नजर ही नहीं आ रहा कि कहां कहां जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। पूरी दुनिया में वीडियो घूम रही है, अखबारों में स्टोरियां छप रही हैं और इलेक्शन कमीशन सबूत पूछ रहा है। और यहां पे बिना सबूत, बिना गवाह, बिना किसी कारण सीआरपीएफ की पूरी बटालियन भेज दी गई कि फिल्म की स्क्रीनिंग रोक ली जाए। ऐसा क्या घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे क्या राज हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के, जो इस फिल्म के अंदर उजागर होने हैं? ये आज मेरे मन में ज्यादा सवाल है। मेरे को इनवाइट आया हुआ था इस फिल्म की स्क्रीनिंग का, मुझे इनवाइट आया हुआ था, मगर स्क्रीनिंग उसी समय थी जिस वक्त मेरी चुनाव की स्कूटनी थी, तो मैं खुद ही नहीं गया ये सोच के कि क्या कहना है, पिक्चर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। मैं अपनी स्कूटनी पे गया था। मगर जब मेरे पास ये मैसेज आया कि पुलिस ने और केंद्र सरकार ने इस फिल्म को जो है ऐन मौके पर रुकवाया, मेरे मन में भी ये व्याकुलता है कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतना डर है। मैं अब बहुत ज्यादा जो हूं इच्छुक हूं, और आम आदमी पार्टी बहुत इच्छुक है कि इस फिल्म को देखा भी जाए और पब्लिक को दिखाया भी जाए, और एक बार उसकी एक झलकी, उसका एक ट्रेलर हम देख सकते हैं। और मुझे लगता है उस ट्रेलर से ही ये साफ हो रहा है कि इसके अंदर कुछ विस्फोटक रहस्य हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार घबराई हुई है। गुजरात की 6 करोड़ जनता के साथ मिलकर एक नया
किसी ने आइडिया दिया होगा कि कुछ घोटाला, बोले यार कोई घोटाला कैसे, कोई चिपकेगा नहीं। सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपना बैग पैक कर रहे हैं। I was all alone. आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वो अलाउड नहीं था। मतलब दो जालियों के बीच में से बात करें, शीशा लगा हुआ है, इधर से फोन पे मैं उधर से। 15 दिन उन्होंने मुझे इंसुलिन दी, मेरा शुगर 350-400 पहुंचने लग गया। जेल में रख के इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। अगर हमने कुछ किया होता तो शायद हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते। तो ये फिल्म है द अनब्रेकेबल, जो टूटे नहीं, ये फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर जितना मुझे मालूम है, ना तो कोई वोट अपील है, ना ही कोई राजनीतिक दल द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। और अब हमने निश्चय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस फिल्म को जनता तक पहुंचा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, वो पुलिस और सीआरपीएफ कहां से पहुंच गए वहां पे? वो किस रोल में आए हैं? वो कैसे पहुंचे? अगर उनका कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर फिल्म स्क्रीनिंग क्यों रुकवाई गई है? पुलिस का रोल होता ही नहीं है। आप कोई फिल्म देखने जाते हैं या ऑडिटोरियम में कोई फिल्म लगती है, कोई नाटक चलता है, कोई गायक गाना गा के जाता है, तो उसमें फिल्म का क्या लेना देना है? उसमें पुलिस का क्या लेना देना है? पुलिस से क्यों मांगी जाएगी परमिशन? पुलिस कौन होती है उस फिल्म को रुकवाने वाली? अब पीवीआर के अंदर कौन कौन सी फिल्म लगी है, क्या ये पुलिस अब ये भी देखेगी किस फिल्म, कहां पे कौन सी फिल्म चल रही है? ये तो बड़ी अजीब बात है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है कि इस फिल्म को हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे। अब चाहे मैं आपको अपने घर में बुला के दिखाऊं, मैं अपने घर पे भी दिखा सकता हूं, या कमरे में बिठा के मैं अपने मोबाइल पे दिखाऊं आपको, या मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं। अरे तो मेरे हाथ में, मैं फिल्म आप सबको दिखा के रहूंगा। अब हम फिल्म दिखाएंगे आप सबको। देखिए, हम तो चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपने बयान पे और अपने स्कोर पे कायम ही रहे। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। 0 था, फिर 0 आया, फिर 0 पे ही कायम रहे। जैसे अजय माकन कायम है, उनका बयान कायम है, 0 भी ऐसे ही कायम रहे। और कोई सवाल आपका? मनीष सिसोदिया के एफिडेविट को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन्होंने कुछ पैसा बोरो किया है अपने फ्रेंड से, तो सवाल उठाए हैं बास्केट स्वराज ने कि बैंक से लोन लिया जा सकता है, पर्सनल इंडिविजुअल कौन है जिनको शायद फेवर दिया गया होगा, इसीलिए उनसे पैसा लिया है। यहां पे तो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, शायद फेवर लिया हो गया होगा। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत में तो साफ साफ हो गया था कि जिसके यहां ईडी ने छापे मारे, इनकम टैक्स ने छापे मारे, सीबीआई ने छापे मारे, गिरफ्तारियां की, उन कंपनियों से बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए लेकर डकार गई भारतीय जनता पार्टी। शायद नहीं है, साबित है, पब्लिक डोमेन में है, और कोई पूछने वाला नहीं है। यहां बांसुरी स्वराज जी अभी शायद में ही अटकी हुई हैं। उनको कहो आप शायद से आगे निकलो, कुछ अपनी पार्टी में झांको। वो भीष्म कहते थे ना, किंतु परंतु, इससे बाहर निकलो। कौन करेंगे, कहां पे?